अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर बमों और मिसाइलों से हमला कर दिया। फर्दो, नतंज और इस्फहान की 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। हमला करके अमेरिका भी इसराइल की ईरान पर मुसल्लत करदा जंग में शामिल हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फर्दो की जौहरी तंसीब पर 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बम गिराए। इस्फहान और नतंज की तंसीबात को अमेरिका ने 30 टोमाहक मिसाइलों से निशाना बनाया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक टोमाहक मिसाइल 400 मील दूर सबमरीन से फायर किए गए। सदर ट्रंप ने अमेरिकी फौजी कार्रवाई को कामयाब करार दिया। कहा, दुनिया की कोई और फौज ये नहीं कर सकती थी। ईरान को धमकी दी कि अगर अब भी अमन कायम न किया तो अगली अमेरिकी कार्रवाई ज्यादा खतरनाक और तेज होगी। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग में शमूलियत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस की है, अब ईरान के जवाब का इंतजार करे। अमेरिका अपनी जारहियत के नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। ईरान पर अमेरिकी हमला ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था, जिसमें कुल 125 तैयारों ने हिस्सा लिया। धोखा देने के लिए बहुत सारे जंगी तैयारे अमेरिका से उड़ाए गए, जिनमें से कुछ मगरिब की तरफ, कुछ बहरुल काहिल मुड़ गए। ईरान पर हमला सिर्फ 7 B-2 बमबार तैयारों ने किया और 1 दर्जन से ज्यादा 30,000 पाउंड वाले मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब्स फर्दो और नतंज जौहरी तंसीबात पर गिराए गए। अमेरिकी हुक्काम की पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया कि इस्फहान के जौहरी मरकज को टोमाहक मिसाइलों से हदफ बनाया गया। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा कि अमेरिका ने सदर ट्रंप के हुक्म पर सिर्फ जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरानी फौज या आवाम हदफ नहीं थे। अब ईरान ने कुछ किया तो अमेरिकी जवाब कल रात से ज्यादा सख्त होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि जिन 7 B-2 बमबार तैयारों ने हमला किया, उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन इंतहाई कम रखी ताकि पकड़े ना जा सकें। यही वजह है कि 20 मिनट के हमले के दौरान ईरान को पता भी नहीं चला, ना कोई ईरानी जहाज रद्द-ए-अमल के लिए उड़ा, ना अमेरिकी तैयारों पर कोई वार किया गया। अमेरिकी जर्नल ने कहा कि मिजोरी से उड़ने वाले तैयारों का 18,000 किलोमीटर का ये 9/11 के बाद सबसे तवील ऑपरेशन था। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी बमबारी के बाद ईरान का इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से ताज़ा हमला। इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम मुतादिद ईरानी मिसाइल नहीं रोक सका। मिसाइल हमलों से तल अवीव और हैफा में तबाही, 87 अफराद जख्मी, मुतादिद अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमला सबसे कामयाब रहा। 14 फौजी अहदाफ निशाना बनाए गए। हमले में तल अवीव के बिन गुरियन एयरपोर्ट और हयातियाती तहकीकी मरकज, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि पहली बार खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। अभी मजीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल होना बाकी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक खैबर शिकन मिसाइल तकरीबन 1,500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसराइल की जानिब से मिसाइल हमलों के असरात छुपाने की कोशिश। इसराइली अखबार ने गैर मुल्की सहाफ़ियों से रोक टोक की तस्दीक कर दी। ईरानी मिसाइल हमलों से बचने के लिए इसराइल की बेशतर आबादी ने इस वक्त शेल्टर्स में पनाह ली हुई है। खचाखच भरे शेल्टर्स में इसराइलियों में लड़ाइयाँ होने लगी। ऐसे ही एक वाक़े में तलकलामी के बाद एक इसराइली ने शेल्टर के अंदर मिर्चों का स्प्रे कर दिया। इसराइली अखबार के मुताबिक मिसाइल हमलों के सायरन बचने के दौरान हुई इस लड़ाई के दौरान पेपर स्प्रे के बाइस पनाह लेने वाले बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। अमेरिका ने इसराइल की बेबसी देखकर खुद मैदान में कदम रख दिया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमले की शदीद मजम्मत। कहा, अमेरिकी हमला वाज़ेह सबूत है कि इसराइली हमलों के पीछे असल मुहर्रिक अमेरिका है। ईरानी कौम बारहा साबित कर चुकी है कि वो अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी इकदाम करने शुरू कर दिए। ईरान की पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरान की आला सिक्योरिटी क़यादत पार्लियामेंट के फैसले की हतमी मंजूरी देगी। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद किए जाने की तजवीज़ के बाद आलमी शिपिंग लाइन्स में तशवीश। शिपिंग लाइन्स के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ पर जहाज़ों की सिक्योरिटी पर निगाह रखे हुए हैं। सूरत हाल को जांचते हुए फैसला करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी हमलों में इन तंसीबात को निशाना बनाया गया जो IAEA के तहत थीं। ये हमले IAEA के कानून और दीगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान को दिफा का हक़ दिफा है। वज़ीर आज़म का अमन के लिए फौरी मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। कहा मुज़ाकरात और सिफारतकारी आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक गुफ्तगू में सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तानी हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक किया। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका ने जौहरी तंसीबात पर हमले करके रेड लाइन पार की। जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी क़वानीन की नाकाबिल मुआफ़ी खिलाफ वर्जी है। वाज़ेह किया कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल अलर्ट हैं, जवाब देने का हक रखते हैं, जहाँ ज़रूरी हुआ भरपूर जवाब देंगे। इस्तांबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्बास इराक़ची ने कहा कि सिफारतकारी का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ईरान से सिफारतकारी की तरफ वापसी का मुतालिबा करना गैर मुतल्लिका है। दुनिया को नहीं भूलना चाहिए कि अमरीका ने अमन मुज़ाकरात के दौरान हमला करके सिफारतकारी को सबूताश किया। ट्रंप इस वादे पर इंतखाब जीते थे कि वो मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर में जंगों में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने न सिर्फ ईरान बल्कि अपनी कौम को भी धोखा दिया। अब्बास इराक़ची का बैनुल-अक़वामी एटमी आदम फैलाव की तंजीम से फौरी तहक़ीक़ात और सलामती काउंसिल से फौरी इजलास बुलाने का मुतालिबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस ईरान का दोस्त है। वो आज रूस जा रहे हैं, जहाँ कल सदर पुतिन के साथ संजीदा मुशावरत करेंगे। अमरीकी सदर की ईरान को रद्द-ए-अमल की सूरत में मजीद मोहलिक हमलों की धमकी। ट्रंप ने कहा अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिहा होगा। बहुत से अहदाफ रह गए, अमन ना हुआ तो दुरुस्ती के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। ट्रंप ने कहा ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। अमरीका का मकसद ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को खत्म करना था। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। मशरिक़ वस्ता में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की करारदाद पेश होगी। करारदाद पाकिस्तान, चीन और रूस की जानिब से पेश होगी। हंगामी इजलास ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। इस्लामी ताउन तंजीम इजलास के मुश्तरका एलामिये में ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की मजम्मत। इस्तांबुल के 2 रोज़ा इजलास का मुश्तरका एलामिये में खित्ते की खतरनाक सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। मुश्तरका एलामिये में इसराइली हमलों को फौरी तौर पर रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। OIC का इलाकाई सूरत हाल पर वजारती राबता ग्रुप कायम करने का फैसला। OIC वजारती ग्रुप बैनुल-अक़वामी और इलाकाई फरीक़ैन के साथ बाकायदा राबते कायम करेगा। राबते कशीदगी कम करने की कोशिशों की हिमायत और ईरान के खिलाफ जारियत को रोकने के लिए होंगे। OIC ने मुतालिबा किया कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी इस जारियत को रोकने के लिए मौसर इक़दाम करे। आलमी बिरादरी इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह करे। OIC एलामिये में ईरान पर होने वाले अमरीकी हमलों का जिक्र नहीं किया गया। ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफे का खदशा। अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान पर इसराइली हमलों के आगाज़ के बाद से ब्रेंट खाम तेल की कीमत 11% बढ़ चुकी है। एनर्जी एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो तेल की कीमत $100 फी बैरल तक जा सकती है। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अहम वफाकी वज़रा समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़ुर समेत दीगर अहम मामलात ज़ेर गौर आएंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी उमूर पर गौर होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की OIC की साइड लाइन पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इसहाक़ डार ने कहा कि अब्बास इराक़ची ने बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर ईरान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। पाकिस्तान की जानिब से ईरान पर इसराइल के बिला जवाज़ और गैर कानूनी हमलों की शदीद मजम्मत का अयादा किया। पाकिस्तान की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की भी शदीद मजम्मत की। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा है कि 15 जून को ओमान में अमरीका के साथ मुज़ाकरात तय थे। 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसराइली हमले में शहरी आबादी और हमारे कमांडर्स को शहीद किया गया।
इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी सफीर का कहना था कि इसराइल NPT के किसी मुआहदे का दस्तखत कुनंदा नहीं। इसराइल ने सलामती काउंसिल के 3 अरकान की मदद से हम पर हमला किया। हम NPT के दस्तखत कुनंदा हैं। हम पर IAEA की सख्त निगरानी है। और गजा पर इस्राएली फौज के वहशियाना हमले जारी। अल-मवासी कैंप में इमदाद के लिए जमा लोगों पर भी बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज को गजा से मजीद 3 इस्राएली यरगमालियों की लाशें मिली।